अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों हाल ही में इंडिया ने अपने एक और हमसाये के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका के बाद। नेपाल और इंडिया के बीच एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक इशू दोबारा बना है जिसे काला पानी वैली या फिर लीपू लेक पास डिस्प्यूट भी कहते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि काला पानी डिस्प्यूट क्या है और इसकी अहमियत क्या है, कैलाश यात्रा और मजहबी रीज़न क्या है इसके पीछे, नेपाल में प्रो चाइना गवर्नमेंट क्यों इंडिया के लिए ख़तरा है, और सी पैक जैसा एक प्रोजेक्ट चाइना क्या नेपाल में भी करने जा रहा है, और अमेरिका कैसे इस झगड़े में इन्वॉल्व हुआ और नेपाल के पास ऑप्शन क्या है अब इस भारत चाइना और अमेरिका चाइना झगड़े में फंसने के बाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के बाद एक न्यू पॉलिटिकल मैप इशू किया था इंडिया का, जिसमें सबकी तवज्जो तो सिर्फ कश्मीर पर ही थी, क्योंकि उस मैप में इंडिया ने पाकिस्तानी कश्मीर को लद्दाख का हिस्सा दिखाया था। लेकिन नेपाल ने इस मैप पे भी एतराज़ किया था पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ, क्योंकि इंडिया ने काला पानी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को इंडियन ऑफिशियल मैप में डाल दिया था, जो नेपाल, इंडिया और चाइना की मुश्तरका बॉर्डर पर वाक़ है। नेपाल ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इशू की वजारत खारजा के थ्रू कि नेपाल इस टेरिटरी को अपना हिस्सा मानता है। दोस्तों स्क्रीन पे मौजूद मैप में आप अभी काला पानी वैली की लोकेशन देख रहे होंगे, जिसे नेपाल अपनी दरचूला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है और जबकि इंडिया इसे अपने पिथौगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जाने से पहले सिर्फ कश्मीर का मसला अधूरा नहीं छोड़ा इस खित्ते में इंडिया और पाकिस्तान के लड़ने के लिए, बल्कि बाकी भी बहुत से बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कंफ्यूज सर्वेज और फैसले करके अधूरे छोड़ दिए थे, जिसका फ़ायदा आज भी ये उठा रहे हैं बर्र सगीर के मुल्कों की आपस की लड़ाई में असलाह बेच के। 1768 में नेपाल में जब गोरखा बादशाहत का आगाज़ हुआ था, तब से 1816 तक काला पानी वैली नेपाल का हिस्सा थी और लीपू लेक पास जो चाइना बॉर्डर पे है वो भी नेपाल का हिस्सा था। लेकिन फिर 1814 से 1816 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा सल्तनत के बीच एक जंग हुई थी, जिसमें नेपाल की 1/3 टेरिटरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, इंक्लूडिंग सिक्किम जो अब भारत का हिस्सा है, और नेपाल को अपनी वैसल स्टेट बना दिया था। 1816 में बरतानवी राज ने नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें यह इलाका जो 400 स्क्वायर किलोमीटर का है नेपाल को वापस कर दिया गया था। लेकिन फिर 1865 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया था, ये कह के कि 1816 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक काली रिवर बॉर्डर, जिसकी एक साइड पे नेपाल होगा और दूसरी साइड पे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी होगी। लेकिन ब्रिटिश सर्वेयर्स ने कई मैप्स बनाए और काली रिवर की कई ट्रिब्यूटरीज को बॉर्डर बनाया। पहले काला पानी नेपाल को दिया, फिर ये कहकर वापस ले लिया कि एग्रीमेंट में काला पानी का ओरिजिन एक और ट्रिब्यूटरी है, वो नहीं जो नेपाल समझता है। फिर 1923 में नेपाल आज़ाद हो गया बरतानिया से, लेकिन यह मसला सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद भारत ने आज़ादी के फ़ौरन बाद सिक्किम की आज़ादी के ऐलान के बाद उस पर भी कब्जा कर लिया कश्मीर की तरह, और साथ ही नेपाल से बायलैटरल डिस्प्यूट्स बातचीत के ज़रिए हल करने का एग्रीमेंट भी कर लिया, जैसे पाकिस्तान से कश्मीर पर किया था। दोस्तों नेपाल ने 1962 की भारत चाइना जंग में अपना कुछ एरिया इंडिया को पोस्ट बनाने के लिए अलाउ किया था चीन के डर से, लेकिन इंडिया ने बाकी सब जगह से अपनी फोर्सेस वापस बुला ली जंग के बाद। लेकिन लीपू लेक पास और काला पानी वैली जो डिस्प्यूटेड है उसमें आज भी अपनी फोर्सेस रखी हुई हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से, जहाँ से तिब्बत प्लेटो नज़र आता है और पास ही चाइना की एक बड़ी मिलिट्री बेस भी है। अब इंडिया ये क्लेम करता है कि डिस्प्यूटेड तो है, लेकिन कब्जा इंडिया के पास है आज़ादी के बाद से, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश राज के पास था, नेपाल के पास नहीं। नेपाल ने 2019 में इंडिया के न्यू पॉलिटिकल मैप पे भी एतराज़ किया था, लेकिन अब जो फॉर्मल प्रोटेस्ट किया है उसकी वजह यह है कि इंडिया इस रीजन में 80 किलोमीटर लंबी नई रोड बनाने लगा है चाइना तक। हर साल कैलाश माउंटेन पे हिंदू और बुद्ध मत के मानने वाले मजहबी रसूमात के लिए जाते हैं, जो चीन में वाक़ है, और इसका रास्ता काला पानी वैली से होते हुए जाता है। हिंदू मज़हब के मुताबिक लॉर्ड शिवा अपनी फैमिली समेत इस पहाड़ पर रहते हैं, और बुद्ध मत के मुताबिक ये एक मुकद्दस बुद्धा का घर है। अभी जो रोड है उस पर ट्रैवल नहीं किया जा सकता, सो इंडिया रोड बना रहा है ताकि यात्री आसानी से आ जा सकें। इससे यात्रा में भी 6 दिन कम लगेंगे, और जाहिर है कि इसकी इकोनॉमिक रीज़न भी है। चाइना के तिब्बत रीजन से इंडिया ट्रेड भी यहीं से बढ़ाने का प्लान रखता है। नेपाल में इस वक्त केपी शर्मा ओली की हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने आने के बाद से चाइना से अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो सी पैक मंसूबे के हवाले से कई बार पाकिस्तान भी आ चुके हैं, उन्होंने 2019 में नेपाल का दौरा किया था, जो किसी भी चाइनीज़ प्रीमियर का नेपाल में 23 साल बाद दौरा है। इस दौरे में शी जिनपिंग ने 500 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी ऐलान किया था, और कोई 23 मुआहदे भी हुए थे, और ये कमिटमेंट भी कि नेपाल को चाइना लैंड लॉक्ड से लैंड लिंक्ड कंट्री बनाएगा।
अब बात करते हैं कि नेपाल जो कि इंडिया का दोस्त माना जाता था वो क्यों इंडिया से दूर जा रहा है। दोस्तों इसकी एक वजह यह है कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो गई है और वो चाइना को अपना दोस्त मानते हैं, और ये भी कि 2015 में इंडिया ने 5 महीने इलाकाई गुंडे की तरह नेपाल का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किए रखा, जिसकी वजह से वहाँ 8% पॉवर्टी बढ़ी और 3% GDP ग्रोथ रेट भी कम हुई। उसकी वजह यह थी कि नेपाल ट्रेड के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट था, लेकिन चाइना ने अब वहाँ तिब्बत से रेलवे लिंक नेपाल तक बनाने का भी ऐलान किया है और ट्रेड भी बढ़ा दी है, जिससे इंडिया पे उनकी डिपेंडेंस या इन्हिसारी खत्म हो गई है। फिर इंडियन गवर्नमेंट के एग्रेसिव बॉर्डर पॉलिसी से भी नेपाल खुश नहीं। दोस्तों अमेरिका ने एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई है जिसमें मैं फिर किसी वीडियो में तफसील से बात करूंगा। इस पॉलिसी के मुताबिक चाइना को कंटेन करना है और इंडिया का इसमें कलीदी किरदार होगा। और इंडिया 1947 से तिब्बत में दलाई लामा इशू को चाइना के अगेंस्ट यूज़ करता ही आया है। अमेरिका ने कैरी लुगर बिल की तरह $500 मिलियन की एक ग्रांट इशू की है नेपाल के लिए, जिसे अभी तक नेपाली पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यह ग्रांट ग्रेट ग्रेम का एक हिस्सा है और इसके थ्रू अमेरिका नेपाल को ब्लैकमेल करके चाइना के अगेंस्ट यूज करेगा। लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका और इंडिया जितना चाइना को घेरा डालने की कोशिश करते हैं उतने ही उस घेरे में खुद घिरते चले जाते हैं। जैसे चाइना ने इस वक्त इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया है। चाइना की पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हर जगह या तो मिलिट्री बेसिस हैं या बनने जा रही हैं। और चाइना पैसिफिक ओशन में भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर अमेरिका के साउथ ईस्ट एशिया में हेजेमोनिक प्लान को ठेस पहुंचा रहा है। दोस्तों नेपाल नॉन अलाइड मूवमेंट का हिस्सा रहा है और उनकी अब तक की पॉलिसी ये थी कि वो किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इक्का दुक्का बयानात के अलावा जो इंडिया के प्रेशर पे वो देते रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब वो इस इंडिया वर्सेस चाइना और अमेरिका वर्सेस चाइना दुश्मनी के जद में हैं और उन्हें फैसला करना है कि उन्हें कोई साइड लेनी है या फिर न्यूट्रल रहना है। इंडिया का बदमाशी वाला रवैया वो देख चुके हैं और चाइना से अभी उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में वहाँ ख़राब मुआशी सूरत हाल और फिर कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी को नुकसान की वजह से उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के साथ भी जाते हैं तो जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया सो कॉल्ड दोस्ती में, वही वो नेपाल के साथ भी करेंगे। अब तो रिसेंटली अमेरिका नेपाल को भी टेररिज्म की सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ऑप्शन एक ही है, चाइना के साथ रोड और बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाएं और लार्जर डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रल रहें। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।